साथियों अलजेब्रा के सीरीज का एक क्वेश्चन है मेरे पीछे लिखा हुआ। ये क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल का जो बच्चा प्रिपरेशन करता होगा, सैनिक स्कूल, आरएमएस या आरके मिशन या नवोदय विद्यालय सबका, तो एक बुक करके आता आपको यहाँ, द ब्लैक बुक ऑफ मैथ्स। इसका यूट्यूब चैनल है एक सर का, द एसपीडी ब्रेन करके आता है चैनल, ठीक है। उन्हीं में मैथमेटिक्स जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया था। तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ता है उन्हीं का ये बुक है। इसी में ज्योमेट्री के सीरीज का ये बढ़िया क्वेश्चन लगा आपको देखने में, मतलब बेसिक क्लास को ध्यान में रखते हुए 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, इसलिए हम क्वेश्चन का सोचे वीडियो शूट कर लेते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचेगा कि ये जनरल कंपटीशन में नहीं पूछता है, सीनियर जूनियर सब कंपटीशन एग्जाम पूछा तो इसमें पूछता आपको क्वेश्चन, बशर्ते आपके पास कंडीशन पूरा मतलब इसका जितना भी थ्योरी पोर्शन होता है सारा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। इसमें कह रहा है, शायद किए होंगे तो बन भी गया होगा। इसने कहा द रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इज 1:4, देन फाइंड द एंगल। मतलब हुआ एगो एंगल है, ज्यादा लैंग्वेज दिखा नहीं इसमें, एगो एंगल है जिसका पूरक और संपूरक कोण का अनुपात, पहले पूरक इसलिए क्योंकि यहाँ कम्प्लीमेंट्री है पहले, फिर है सप्लीमेंट्री, मतलब एक कोण के पूरक कोण एवं संपूरक कोण का अनुपात जो है वो है 1:4। तो पूछ रहा आपका बताइए वो एंगल कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है संपूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम दिखाते हैं। जब इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पहले ये पता नहीं है कि एंगल क्या है। इसमें फाइंड द एंगल, हम लोग पहले यहाँ लेट कर ले रहे हैं कि एंगल क्या होगा। यहाँ लेट करते हैं कि एंगल इज इक्वल एक्स। अब बोलिए जब एंगल ये हो गया तो इसका COMP लिखे, समझ जाइएगा कम्प्लीमेंट्री, एंड यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री, SUP लिखेंगे, समझ जाइएगा ये सप्लीमेंट्री है। काम की बात ही तो करना है भाई। एंगल मान लिया एक्स, तो आपको अभी बताए हम 1 मिनट पहले कि कम्प्लीमेंट्री वाले कंडीशन में दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री वाली कंडीशन में दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो आपका जब एंगल एक्स हो गया तो कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 माइनस एक्स होगा और सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में क्लियर ये हुआ कि मेरा जब x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे नाउ। इसमें आप कह रहा है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का रेशियो है, तो भाई कम्प्लीमेंट्री वाले कंडीशन में 90 माइनस एक्स करना है और सप्लीमेंट्री वाले कंडीशन में 180 माइनस एक्स करना है। इन्हीं का रेशियो जो है 1:4 है, मतलब 1/4 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो 4 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 से गुना करेंगे, बोलिए 4, 90 गुने 4 करेंगे, नचोगे 36, 360 हो गया ना यहाँ, ठीक है। 4 से गुना कर लिए 360, फिर 4 से गुना करेंगे x में तो -4x हो गया, इधर 1 से गुना करेंगे 180 माइनस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ, ये मेरा 360 तो रहेगा, प्लस 180 को जब बाईं ओर लेके आएंगे तो -180, इधर मेरा -x है। जब ये -4x को दाईं ओर लेके जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा जी, 4x। समझ में आ रहा है ना, बेसिक अप्रोच है ये। अब बोलिए 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो 180 ही तो आना है। इधर 4x में से कोई x आएगा, कितना होगा जी, 3x होगा। 3 से 180 जाएगा 60 बार में, इसका मतलब हो गया कि x बराबर भाई कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। x बराबर 60 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा एंगल निकलेगा वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब बोलिए आप 60 डिग्री का जब कम्प्लीमेंट्री आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, 90 माइनस 60 कहिएगा ना, 30 आएगा। जब यही 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि 180 माइनस 60 करेंगे तो 120। इसका मतलब हुआ 30/120 का मतलब 30 है कम 30, 30 चौक 120, यानी 1/4 इस क्वेश्चन का रेशियो होना चाहिए। तो मेरा 1/4 ही था। कोई ये स्टेप ऐसा है जहां कि आपको समझने में दिक्कत हुआ हो, देख लीजिए अच्छे से।